Hello students, how are you? I hope you are good students. So today we are going to start a new chapter students which name is the funeral protest. So funeral means होता है बेटा जो जीव जंतु होते हैं उनको funeral बोला जाता है, उनके अगेंस्ट जो भी उनके थ्रू एक प्रोटेस्ट किया गया है, किस चीज को लेकर किया गया है, तो वो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे. Let's begin with warm up students. How would you feel if someone calls you by ridiculous name to defame you? Won't you feel hurt? Yes. Similarly, the animals living in the Ananyaka forest have a grudge against man of damaging their dignity by calling them by funny names. The animals think so and call for a meeting. Let us read the plate and learn what solution they get. So बच्चे यहाँ पर जो chapter है, this chapter will begin. अगर आपको भी कोई आपके नामों से डिफरेंट नाम देकर और उस नाम से आपको चिढ़ाता है, इनफेम करता है, अपनी डिग्निटी को हक करता है, मीन्स आपको अच्छा नहीं लगता, ऐसा नाम आपको कॉल किया जा रहा है जो आपकी डिग्निटी के कहीं ना कहीं अगेंस्ट है, तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है आपको क्या हर्ट होगा? डेफिनेटली हर्ट होगा. हमें ऐसे नाम जब सुनना पसंद नहीं है तो ऐसे ही एनिमल्स के भी बेटा जो रहते हैं एक फॉरेस्ट के अंदर, और फॉरेस्ट का नाम क्या है? अनन्या फॉरेस्ट. उसके अंदर रहते हैं तो वहां पर उन एनिमल्स के डिफरेंट फनी नेम्स को कॉल आउट करते हुए उनकी डिग्निटी को हर्ट किया जाता है, उनको अच्छा नहीं लगता. तो ये जो है बेटा चैप्टर, उसके अंदर हम रीड करेंगे कि कैसा है. रीड द प्ले एंड लर्न व्हाट सॉल्यूशन दे गेट, और क्या सॉल्यूशन उन्हें मिलता है इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स. द नरेटर कम इन रनिंग क्लोजिंग हिज ईयर. Narrator, Namaste, my name is Subra Pandian. I own a small piece of land in Katyapatai, my village. It's an hour's walk through the dense forest of Anyaka and half of that if you run. There is a belief in our village that whoever hears the animals of Anyaka talk, they would be pacified, not by any magical power, but by the fluency of English spoken there. When I went there, एग्जिट नरेटर. सो यहाँ पर बेटा डायलॉग स्टार्ट होते हैं. जो है नरेटर क्या बोलता है? अपना इंट्रो देता है पहले. नमस्ते, मेरा नाम क्या है? सुब्रा पंडियन है, और मैं एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड है मेरे पास अपना, और वो कहाँ पर है बेटा? एक जगह का नाम है. जो ये आप काथी पटाई देख रहे हो, एक जगह का नाम है. उस विलेज में वो रहता है और उसके पास एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड है. तो वहां पर वो मिस कहाँ पर एग्जैक्टली रहता है? तो उस फॉरेस्ट के पास में रहता है. एक डेंस फॉरेस्ट है जिस फॉरेस्ट का नाम है बेटा अन्याका. ठीक है, तो ये जो नाम है यहाँ पर अन्याका, ये एक फॉरेस्ट का नाम है, उसी के पास रहता है वो. और वहां से वो इतना ही है कि अगर आप भागते हुए जाओगे तो फटाफट हाफ एन आवर के अंदर वहां तक जा सकते हो. तो जो ये विलेज है बेटा, जहां पर भी कोई सुनता है एनिमल्स के बारे में जो अन्याका वहां पर रहते हैं, एंड दे वुड बी पेट्रीफाइड किए जाते हैं अलग अलग मैजिकल पावर के थ्रू. तो यहाँ पर मेन जो देखा गया है कि एनी मैजिकल पावर है उनके पास, या फिर मैजिकल पावर कई बार होता है कि उनके पास होते हुए भी वो उनको शो ऑफ नहीं कर सकते, या उनके पास इस तरह की पावर उस वे में नहीं होती, तो उनके बेस पर बता रहे हैं कि ये एक इस तरह का फ्लुएंसी नहीं है इंग्लिश स्पोकन को रखते हुए जिसमें हमें इनको फॉलो किया जा सके. तो वहां से अब करता है एग्जिट नरेटर, और नरेटर एग्जिट करते हुए देन यहाँ पर सीन 1 स्टार्ट होता है, जिसके अंदर एक फोन किसको बोलते हैं बेटा? जो हिरन का बच्चा होता है उसको फोन बोला जाता है. तो फोन क्या बोला? डियर मॉम प्लीज चेंज माई नेम, आई डोंट वॉन्ट टू बी कॉल्ड अ फोन. वो बोलता है मम्मा मेरा नाम है ना चेंज कर दो, मुझे ना फोन नहीं बुलवाना, मुझे अच्छा नहीं लगता जब मुझे कोई फोन बोलता है. तो मम्मा क्या बोलती है? वाई डियर हैज द न्यूमरोलॉजी बग बिटन यू टू? क्या तुम्हें न्यूमरोलॉजी बग ने काट लिया है? वाई डियर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? फोन, no, it's not that. The other day I heard a young girl saying that every political party workers fawns over the leader. Then phone क्या बोलता है? नहीं ऐसी बात नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, लेकिन मैं सुनता हूँ I heard a young girl saying that every political party workers जो होते हैं fawns over the leader. ठीक है, मैं सभी फोन्स के ऊपर लीडर होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, तो इसलिए मुझे अपना नाम चेंज करना है. एंटर क्वेल. अब यहाँ पर क्वेल की एंट्री होती है बेटा, तो क्वेल का डायलॉग आता है यहाँ पर. हाय, व्हाट्स द मैटर? व्हाट इज द लिटिल वन कंप्लेनिंग अबाउट? क्या बात है और किस चीज की कंप्लेन कर रहा है फोन? मॉम डियर बताती है माई लिटिल वन इज नॉट हैप्पी विद हिज नेम एंड वॉन्ट्स इट चेंज. ये अपना नाम चेंज करना चाहता है. क्वेल गिविंग अ क्राई
change his name? Ridiculous. Ever since we have come to Anakya, no one has changed his name. We are not fearless like men, changing the name of streets and cities. Ask anyone if they have seen a squirrel. Show my picture to the best of quizzers. They won't identify me, yet they have the guts to say, the speaker quailed in front of the audience. Sound of birds coming in. Then quail बोलती है, थोड़ा सा मतलब चिल्लाते हुए बोलती है, क्या तुम पागल हो गए, सिली हो गए, रिडिकुलस बातें कर रहे हो, अपना नाम कौन चेंज करता है? और जो भी यहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर रहता है, अनाक्या फॉरेस्ट के अंदर रहता है, वो अपना चेंज कभी थोड़ा ना करते हैं, अपना नेम चेंज ही नहीं करते। और तुम कैसी ये फ्रिवलेस बातें कर लेते हो बेटा? फ्रिवलेस मतलब सिली, ओके? सो वी आर नॉट सिली। हम कोई ना सिली थोड़ी ना है, मैन की तरह। जैसे मैन होते हैं, स्ट्रीट का अलग नाम रख देते हैं, ये सिटी का नेम है, ये उनका नेम है, और वो भी अपने नेम को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? हम ऐसे सिली नहीं है। और किसी से भी पूछ लो, इफ दे हैव सीन अ क्वेल, क्या तुमने कभी क्वेल को देखा है? शो माई पिक्चर द बेस्ट ऑफ क्विजर्स। तो आप देखोगे कि जो मेरी पिक्चर है वो बेस्ट वे में क्विजर्स के में शो होती है, और वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, येट दे हैव द गट्स टू से द स्पीकर क्वेल्ड इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। जब ऑडियंस के आगे कोई भी क्वेल्ड बोलती है तो वो उनका सामना नहीं कर पाते अच्छे से। बर्ड चॉर्स, अब बर्ड्स की आवाज आती है बेटा, ठीक है? बर्ड्स की जो साउंड होती है उसको चॉर्स बोलते हैं। ह्यूमंस आर डाउनराइट रूड, तो बोलते हैं ह्यूमंस जो होते हैं ना काफी डाउनराइट रूड होते हैं वो। मॉम डियर, वन बाय वन प्लीज, आई नो वी हैव ऑल असेंबल्ड हियर टुडे टू रिनेम आवर गुड नेम्स हाउ मैन हैज यूज्ड। तो मॉम डियर क्या बोलती है कि सबके सब धीरे धीरे वहां पे असेंबल्ड होने लग जाते हैं। आपने देखा क्वेल आ गए, बर्ड्स आ गए, पहले से ही फोन है वहां पर, डियर है, मदर है, तो सब आ जाते हैं वहां पर। और मुझे पता है कि हम सब यहाँ पर असेंबल्ड हुए हैं। तो किस लिए हुए हैं? असेंबल्ड होने का मतलब क्या है? देन रिडीम आवर गुड नेम्स, ताकि हमारे गुड नेम से ही हमें पुकारा जाए। हाउ मैन हैज यूज्ड, swallow. No, misused our good names. It is difficult to swallow such humiliations. So ये अच्छी बात थोड़ा है, वो क्या कर रहे हैं? misused our good names, ठीक है? Then ये difficult है इस चीज को humiliations के अगेंस्ट जाकर swallow करना, हम सहन नहीं कर सकते। Then pigeon, why? Man constructs small flats to house and his growing population and cause them pigeon holes. देन पिजन क्या बोलता है? हाँ ये बताओ क्यों ऐसा होता है? मैन कंस्ट्रक्ट करते हैं, छोटे छोटे फ्लैट्स बनाते हैं अपने घर में, ठीक है? अपने हाउस होते हैं, फिर वहाँ पे फ्लैट बना देते हैं छोटे छोटे, और वहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन होती है, तो उसको क्या बोलने लग जाते हैं? तो पिजन होल बन गया है। तो कैसे बोल सकते हैं पिजन होल? बर्ड्स, वी क्रॉस कॉन्टिनेंट्स विदाउट मैप्स, हेराल्ड स्प्रिंग्स ऑफ आवर इंस्टॉलेशंस, व्हाट डज मैन कैन कॉल हिज स्टूपिड कैंपियन बर्ड ब्रेन। और बर्ड्स क्या बोलते हैं कि हाँ देखो, हम तो कोई मैप भी नहीं फॉलो करते, फिर भी हम कॉन्टिनेंट को आराम से क्रॉस कर सकते हैं, और ये क्या करते हैं? हेराल्ड स्प्रिंग विद आवर इंटेलिजेंस, व्हाई डज मैन कॉज हिज स्टूपिड कैंपियन। और क्या बोलते हैं उस कैंपियन को? कि बर्ड ब्रेन का नाम दे देते हैं। देन एंटर स्नेल, अब स्नेल की एंटर होती है। स्नेल का डायलॉग बच्चे यहाँ पे स्टार्ट होता है। स्नेल, snail mails, have you heard of it? Email makes it appearance and good. Old reliable postal system becomes snail mail. और तुम मेरे नाम को जानते हो? स्नेल मेल बोलते हैं। कभी सुना है स्नेल मेल के बारे में? जो ईमेल्स हैं, ठीक है, जो अपीयरेंस की जाती हैं वो गुड होती हैं, और ओल्ड रिलायबल पोस्टल सिस्टम के लिए वो क्या बोलते हैं? स्नेल मेल। Mom dear, the other day I heard a ruling party members blaming the opposition of spying on her. और मॉम डियर क्या बताती है? हाँ एक दिन तो ऐसा हुआ था अदर डे पर, मैंने सुना था एक रूलिंग पार्टी का जो मेंबर्स था वो ब्लेम क्या कर रहा था? ओपोजिशन को ब्लेम कर रहा था, दूसरे वालों को ब्लेम कर रहा था। स्नेल, yes, I heard her say that the hound her and stag her. Remember that it was no hound that liked Princess Diana and it was the paparazzi. द स्नेल यहाँ पे बोलते हैं हाँ कल मैंने भी सुना था। वो क्या बोल रहे थे? हूंड हर, ओके, दे हूंड हर, स्टैग हर। तो हूंड जो होता है बेटा यहाँ पर बोला गया है ग्रुप ऑफ डॉग्स को बोला गया है, ओके, ब्रीड ऑफ डॉग्स को बोला जाता है उसके लिए, ताकि हंटिंग जो करते हैं उनके लिए हूंड बोला गया है यहाँ पर। तो हूंड के लिए यूज करते हैं, हमारे नाम को स्टैग बोल रहे थे। तो तुम्हें और भी चीजें याद है? नो वन हूंड द किल्ड, और कोई भी ऐसा हूंड नहीं है, कोई भी ऐसी डॉग की ब्रीड नहीं है, कोई भी जो यूज किया
किया जाता है हंटिंग के लिए। ऐसा कोई नहीं है जिसने कभी प्रिंसेस डायना को मारा हो, तो ऐसे वो हमारा नाम कैसे ले सकते हैं। इट वॉज पपराजी, ये कैसा है, ये क्राउड ऑफ फोटोग्राफ्स की बात कर रहे थे और ये अच्छा नहीं था कि हमारे नाम को लेकर, डॉग के नाम को लेकर, हंटिंग के नाम को लेकर और किसी का भी नाम लेकर यहाँ पर स्टैग, ब्लैकमेल इस तरह के वर्ड यूज करते हैं। तो किस भी जानवर ने, किसी भी पक्षी या जानवर ने क्या कभी किसी को इस तरह से मारा है, क्या किसी के फोटोग्राफ्स लिए हैं, तो वो हमारे नाम का कैसे यूज कर सकते हैं। देन मोम डियर, द रूलिंग पार्टी मेंबर accused the media of badgering her. The opposition, it seems, were narrating clock and bull stories. Yes, मॉम डियर भी बताती है कि रूलिंग पार्टी के जो मेंबर हैं वो अक्यूज कर रहे थे मीडिया को और क्या दिखा रहे थे कि किसी ने कुछ किया है। तो करने के मामले में वो ओपोजिशन का ऐसा दिखाई दे रहा था, वो नरेटिंग कर रहे थे कोक को नरेटिंग करते हुए बोल रहे हैं, बुल स्टोरी बता रहे हैं। तो ये बात तो नरेट करना, किसी को किसी का नाम देकर नरेट करना स्टोरी, बुल स्टोरी, ओके, कॉक स्टोरी, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो इनके बीच में क्या चल रहा है बेटा, कन्वर्सेशन चल रहा है यहाँ पर। स्नेल, no cock and bull story can match man's ingenuity to get out of scams and scandals. तो किस तरह से कॉक की स्टोरी, बुल स्टोरी कैसे मैन को किसी भी स्कैम से, स्कैंडल से बाहर निकाल सकती है अगर आप उनका नाम लेकर उनको यूज कर रहे हो। हैन, द रूलिंग पार्टी मेंबर डिडंट स्पेयर मी ईदर, शी कॉल्ड द अपोजिशन लीडर हैंडपैक्ड। और हैन क्या बोलता है, हाँ, जो रूलिंग पार्टी मेंबर्स है ना, उसने तो मुझे भी नहीं छोड़ा, ऊपर से मुझे भी बोल रहे हैं वो। शी कॉल्ड द अपोजिशन लीडर, क्या बोल दिया, जो अपोजिशन लीडर है, ठीक है, कोई भी बेटा गर्ल होगी या फिर कोई वीमेन होगी, तो उसको बोला यहाँ पर कि उसको हैंड पैक्ड बोल दिया है, मेरा नाम भी यूज कर लिया उन्होंने। स्नेल, शी वेंट अंडरग्राउंड बिकॉज शी वॉन्टेड टू बी आउट ऑफ द रेट रेस। और स्नेल ने बोला हाँ, वो अंडरग्राउंड होना चाहते हैं। शी वेंट अंडरग्राउंड, तो वो अंडरग्राउंड हो गई, इसलिए शी वॉन्टेड टू बी आउट ऑफ द रैट रेस बोल दिया उन्होंने। देन क्वेल, आई हर्ड 2 विजिटर्स से दे वर डिस्कसिंग अ फिशिंग मैटर। और मैंने 2 विजिटर को कुछ बात करते सुना, तो वो डिस्कस कर रहे थे और उन्होंने डिस्कस करते हुए बोला फिशी मैटर। फोन, मामा सी हाउ हर्ट वी ऑल आर, कांट वी डू समथिंग अबाउट इट। तो फोन बोलता है मामा देखो हमें कैसे हर्ट करते हैं, हमारा नाम लेकर यूज करते हैं और नाम भी नेगेटिव वे में यूज कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं, हमें कुछ करना चाहिए इसके लिए। डो साइनिंग, योर फादर इजंट हियर, अदरवाइज I'd ask him to take us to PFA. All I can do is to request our dear all to listen to us patiently. Snail, that's a good idea. अब जो डो होता है बेटा, वो साइनिंग करते हुए बोलता है कि तुम्हारे फादर यहाँ पर नहीं है, नहीं तो हम बात करते, उनसे पूछते और फिर वो हमें लेकर जाते कहाँ पर, PFA. ऑल आई कैन डू इज टू रिक्वेस्ट अ डियर ऑल, और फिर हम वहाँ पर अपने डियर ऑल से रिक्वेस्ट करते, वो हमारी बात सुनते पेशेंटली तरीके से। और स्नेल बोलता है दैट्स अ गुड आइडिया। ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स गो टू द ऑल। अब सबके सब किसके पास जाते हैं बेटा, ऑल के पास जाते हैं। देन फोन, sagacious owl, you are a sentinels protectors from the slender. देन वो क्या बोलते हैं बेटा, वहां पर जाते रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि सेग्रियस ओल, ओके, वाइज ओल, सेग्रियस वर्ड जो बेटे दिया गया है यहाँ पे, सेगेशियस वर्ड बोल सकते हो आप इसको। सेगेशियस ओल का मतलब होता है वाइज ओल, तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए, प्लीज हमें प्रोटेक्ट करो फ्रॉम हिज स्लैंडर। देन ऑल पजल्ड हो जाता है, व्हाट ब्रिंग्स यू ऑल हियर, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या मैटर है। देन फोन बताता है मैंस क्वेयर लैंग्वेज, कि लोगों की लैंग्वेज, जो मैंस लैंग्वेज यूज करते हैं, इस वजह से हम यहाँ पर आए हैं। देन ओल, टेल मी स्नेल, ऑल ऑफ यू आर एग्रीटेटेड, टेल मी स्लोली व्हाट्स द प्रॉब्लम, मुझे आराम से बताओ बात क्या है। देन स्नेल से वो पूछने लग जाता है होल, स्नेल, man has been unleashing a spate of verbal humiliations on us. We fear our good names have been sullied forever. I mean, even after we are dead and gone, our lowly status will remain immortalized in dictionaries. तो स्नेल बताता है कि जो मैन हैं वो किस तरह से अनलैशिंग तरीके से वर्बल में ह्यूमिलेशंस के अगेंस्ट जाते हुए हमारे नामों को गलत गलत तरीके से यूज करते हैं। तो हमें ये डर है फ्यूचर में आकर, तो जो हमारा एक जेन्युइन नेम है, जो हमारा गुड नेम है, जो रियल नेम है, उसको लोग भूल जाएंगे और उसको याद ही नहीं रखेंगे। तो हमारे जो नेम का हमेशा गलत तरीके से ही यूज होता चला जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये चीज आगे कंटिन्यू ना हो और हमारा जो ये
नेम है इसको रिमेन करते हुए जो इमोलेटाइज्ड तरीके से यूज हो रहा है, डिक्शनरी में यूज होता है, कहीं ये स्लोली तरीके से हमारा खत्म ना हो जाए। तो गलत तरीके से नाम यूज ना होते हुए इसका एक प्रॉपर तरीके से जो हमारा गुड नेम है उसका ही फॉलो होना चाहिए, या उसको ही फॉलो ह्यूमन के द्वारा किया जाना चाहिए, ना कि गलत तरीके से। ओल व्हाट्स योर ग्रीवेंस ड्यू, तो पूछते हैं हाँ ठीक है तुम्हारी सही बात है, और ये बताओ अब आगे क्या करना चाहिए। मॉम डियर वी लिव अ कंटेंटेड लाइफ हियर इन द अनानाक्या बट मैन डिराइव्स हैप्पीनेस बाय इंसल्टिंग अस, कि हम यहाँ पर आराम से अपने अरण्या फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, हम किसी को परेशान भी नहीं करते, हैप्पीनेस तरीके से रहते हैं, फिर भी वो हमारे लिए इंसल्टिंग बने हुए हैं, फिर भी हमारी इंसल्ट करते रहते हैं। ओल इंसल्टिंग अस, यस करते हैं हमारी इंसल्टिंग करते हैं। मॉम डियर फ्लाई ओवर टू दैट स्कूल एंड हियर इट फॉर योर सेल्फ, ओके स्कूल के ऊपर जाओ और फिर सुनो कि वो हमारे बारे में क्या बोलते हैं। Then he hears children calling names silly goose, dirty pig, cunning fox, bookworm. तो अब वो सुनते हैं बच्चों की बातें, तो क्या बोलते हैं वो बच्चे जो है वो क्या बोल रहे हैं बेटा कि अलग अलग नाम, सिली गूज बोल देते हैं किसी को डर्टी पिग बोलने लग जाते हैं, कनिंग फॉक्स बोल रहे हैं, बुक वॉर्म बोल रहे हैं। तो ये डिफरेंट नेम है ना, नेम ही तो है बच्चे, पक्षियों के नाम है, पशुओं के नाम है, एनिमल्स और बर्ड्स के नाम है, लेकिन कनिंग यूज किया, बुक वॉर्म यूज किया, डर्टी यूज किया, सिली यूज किया, उनके नाम के साथ क्या यूज कर रहे हैं वो, सिली, डर्टी, कनिंग, तो ये तो रॉन्ग वर्ड है ना, नेगेटिव वर्ड है, तो उनके साथ वो रॉन्ग वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब इंसल्टिंग वर्ड्स को वो साथ में यूज कर रहे हैं, इवन बच्चे भी कर रहे हैं। मॉम डियर डिड यू हियर दैट इवन चिल्ड्रन डोंट स्पेयर अस, आपने सुना इवन बच्चे भी ऐसा ही कर रहे हैं, बच्चे भी हमें स्पेयर नहीं कर रहे, छोड़ते नहीं है, बच्चे भी गलत नाम से ही हमें पुकारते हैं। देन ओ हाउ शॉर्ट साइंटिंग कैन यू बी, हाँ ये तो बहुत सोचने वाली बात है, हमें इस पर काम करना चाहिए। स्नेल नाउ मिस्टर ओवल व्हाट डू यू मीन बाय दैट, तो ये बताइए अब क्या करें और आपका क्या मतलब है। ओल डोंट लुक एट द वर्ल्ड विद कलर्ड ग्लासेस, डजंट मैन से एज फेथफुल एज अ डॉग, इजंट ही ऑड बाय द एलिफेंट्स मेमोरी, it is a man who told you that I am wise, your fear is unfounded, he sees something unique in such one of us. Now don't make a mountain out of a molehill, hurry get back home before it starts raining cats and dogs. Narrator, so friends, inhabitants of Aranakya do have a heart, let us respect their feelings, remember words can kill, beware of carnivores. देन ओल क्या बताता है, डोंट लुक, इस तरह से मत देखो, ठीक है, अपना जो वर्ल्ड है बेटा, जो दुनिया है उसको कलर्ड ग्लासेस से नहीं देखना चाहिए, हम कलर्ड ग्लासेस से तो हमें सब चीजें कैसी दिखाई देंगी, कलर ही नहीं दिखाई देंगी। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है डजंट मैन से एज फेथफुल एज अ डॉग, कि वो डॉग की तरह फेथफुल हैं, ऐसा नहीं है, वो भी तो ऐसे ही हैं। Isn't he avoid the elephant's memory, क्या तुम्हें एलिफेंट की मेमोरी का बारे में पता है, जो मैन है वो हमेशा क्या बताता है, आई एम वाइज, वो हमेशा अपने आप को वाइज ही बताता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, एंड यू फियर इज अनफाउंडेड, और आपको पता है वो डरता भी सबसे ज्यादा ही है। देन यहाँ पर कुछ ना कुछ हर एक के अंदर यूनिक होता ही है, उस यूनिक के बेस पर वो यूज करते हैं उन वर्ड्स का, लेकिन नेगेटिव जो यूज करते हैं वो चीजें सही नहीं है। और चलो अभी इस बात को यहीं पर रहने देते हैं और अपने नजरिए से सोचते हैं कि हम क्या हैं, अपने आप में बेस्ट रहना है, और ऐसे बोलते हैं चलो अब अपने अपने घर चलते हैं, कहीं ज्यादा बारिश ना आ जाए। देन नरेटर, सो फ्रेंड्स, तो आपने फ्रेंड्स देखा कि इस तरह से ये यहाँ पर जो डिस्कशन चल रहा था सभी एनिमल्स के बीच में, बर्ड्स के बीच में, तो कितना वो परेशान है इस चीज को लेकर। तो हमें कभी भी लाइफ के अंदर गलत तरीके से किसी एनिमल या बर्ड का नाम का गलत यूज नहीं करना चाहिए, इवन उनकी फीलिंग की, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और हमेशा याद रखना चाहिए जो गलत वर्ड होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट खुद को भी दिलाते हैं। तो इस चीज के लिए हमेशा बिवेयर रहेंगे और अच्छे से चैप्टर को पढ़ते हुए, रीड आउट करते हुए बच्चे, और किसी को बिना हर्ट किए हुए, ओके, इवन किसी भी बच्चे का हम नाम निकालते हैं वो भी गलत तरीके से नहीं करना है। तो एनिमल्स, बर्ड्स, किसी का भी जो गुड नेम है उसी नेम से उसको कॉल आउट करना है, और पढ़ते हुए समझते हुए चैप्टर को, और इसकी एक्सरसाइज बच्चे खुद से कंप्लीट करनी है।